हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर रह सकती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये अपने दिया हुआ है एक कैपेसिटर। यहाँ एक कैपेसिटर दिया हुआ है। इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब हम इस पर चार्ज लेके आते हैं तो देखिए इसमें लिखा हुआ लेट अस कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों प्लेटें कैसी है? पैरेलल। इसलिए और मैंने पीछे आपको बताया भी है, लगभग केस में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही यूज़ लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वेस्टेज होती है। लेट अस कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया इज कैपिटल ए। एक ऐसी समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। और प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दी गई है डी। मतलब एरिया ले लिया ए, प्लेटों के बीच का सेपरेशन ले लिया डी। ठीक है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो गया? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये रहा जो हमने पीछे फाइंड आउट किया है, इसका फॉर्मूला भी हमने निकाला है। अब इनिशियली प्रारंभ में बोला जाता है जब टाइम टी बराबर कितना हो? 0। टी बराबर 0 पर प्लेटों पे कोई चार्ज नहीं था, तो चार्ज ले लिया Q इक्वल्स टू 0। थोड़े समय बाद आफ्टर टाइम टी प्लेटों पे चार्ज आ गया Q, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। ठीक है, प्लेटों पे चार्ज आ गया Q। अगर प्लेटों पे चार्ज Q आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट कर गई। प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, सेपरेशन है D, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है E इंटू डी। ठीक है, E इंटू डी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब चूंकि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू Q बाई C। कैसे? C इज इक्वल्स टू हमने निकाला है Q इंटू वी। C इज इक्वल्स टू Q इंटू वी से V बराबर आ जाएगा गलत लिख दिया, Q बराबर CV, उल्टा लिख दिया था। Q बराबर CV, तो V बराबर आएगा Q अपॉन C। ठीक है, अब धीरे धीरे चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य। जब पहले चार्ज को लेके जाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर, दूसरी प्लेट से चार्ज आएगा तो उस पर वर्क करना धीरे धीरे वर्क करने लग जाएगा। कहाँ से कहाँ तक टोटल चार्ज कितना भेजा गया है? W बराबर होता है Q dV। वर्क डन हो जाएगा W 0 से Q। नेट चार्ज कितना भेजा गया है? कैपिटल Q तक। इनिशियल कितना था? 0, तो लिमिट लगा दी 0 टू Q V dV, V dQ। V की वैल्यू है Q बाई C dQ। C कांस्टेंट है, बाहर आ गया Q dQ, तो W बराबर आ गया 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा दी 0 टू Q। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे सोल्व किया तो W बराबर आ गया 1 बाई 2 Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, ये जो किया गया कार्य आता है, यह किया गया कार्य कैपेसिटर की प्लेटों पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यह वर्क डन कैपेसिटर की प्लेटों पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब Q बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला ये आ गया है, Q बराबर होता है CV। तो पोटेंशियल एनर्जी Q की जगह रखो CV, तो ये बन जाएगा, देखो, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C 1 बाई 2। Q की जगह रख दिया CV, तो स्क्वायर कर दो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, ये आ गया। अब एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो PE पोटेंशियल एनर्जी बन गई हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये।
सी वी स्क्वायर को लिख देते हैं सी वी इंटू वी, सी वी हो गया क्यू, एक फॉर्मूला और बन गया हाफ क्यू वी। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले ले लिए अपने। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ सी वी स्क्वायर, बस इसी को थोड़ा थोड़ा और सोल्व किया है हमने। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी या हाफ क्यू वी। ठीक, ये है इतनी एनर्जी किसी भी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में स्टोर रहती है। किसी भी कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है पैरेलल प्लेट ही। अब पैरेलल प्लेट एक इजी कॉम्बिनेशन था, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल ले लिया। बाकी ये इतनी एनर्जी है जो किसी भी प्लेटों के मध्य स्टोर रह सकती है। अब जो अगली जो अपना टॉपिक आता है वो आती है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। नाम से कैच करेंगे, घनत्व पड़ा हुआ अपना, मास डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व है, टोटल मास डिवाइड बाई एनर्जी, टोटल मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। तो इसके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी गई है, एक पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है जिसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है। ठीक है, बीचों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या किसी भी कैपेसिटर की, हाफ सी वी स्क्वायर। अब सी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं तो सी कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सी आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और V बराबर होता है E इंटू डी। पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा हाफ, C की वैल्यू रख दो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए A इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस कहलाता है वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्टेंस जो आया है वो कहलाएगा वॉल्यूम। तो ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम को इधर ले आइए, क्यों, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे ले आइए तो पी ई बाई वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पी ई बाई वॉल्यूम क्या कहलाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व को हमने डिनोट कर दिया यू से, तो U का फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। U का फॉर्मूला आ गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एकदम सिंपल है, नोट से एक फॉर्म में पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, कोई ऐसी लंबी बात नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस वगैरह ये जो सारी चीज़ें हमने पहले सोल्व कर ली है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमें। ठीक है, तो फॉर्मूला लेंगे U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के लिए होता है 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है तो 2 टाइम्स लिख दिया इसको। सोल्व किया तो एयर की जो एनर्जी डेंसिटी आई वो आई है 40। ठीक है, एयर की जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो आएगी लगभग 40 के बराबर। ये हमें याद रखना है, एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। यह ठीक उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन है जैसा हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से है, बस ये उसके अपोजिट चलेगा। एक के बाद एक 3 कैपेसिटर ले लिए। ठीक है, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3।
ये 3 कैपेसिटर हमने ले लिए हैं जो कि एक सीरीज़ में जुड़े गए हैं। ठीक है, इन्हें एक बैटरी से जोड़ा गया है, तो बैटरी से जोड़ा गया तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बैटरी का पॉजिटिव है ये रहा, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हमने बैटरी पे जोड़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज एग्जिस्ट कर गया। पहली प्लेट का पोटेंशियल माना V1, दूसरी प्लेट का V2 और तीसरी का V3। इन तीनों प्लेटों के पोटेंशियल ले लिए। चेंज कौन हो रहा है? चार्ज तो वही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। चेंज हो रहा है प्रत्येक प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3। नेट पोटेंशियल कितना आएगा? नेट पोटेंशियल V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब Q बराबर होता है CV, तो V बराबर हो गया Q अपॉन C। V की वैल्यू रख दो Q अपॉन C, V1 आ जाएगा Q अपॉन C1, V2 आ जाएगा Q अपॉन C2 और ये आ जाएगा Q अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद रखने का तरीका क्या होगा? जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में पैरेलल रेजिस्टेंस का चलता है वो कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें चेंज कौन हो रहा है? पोटेंशियल तो सेम है, चार्ज को चेंज ले रहे हैं, तो Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर CV रख दीजिए, CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। V से V कैंसिल, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इस तरीके से ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन तक हमने कैपेसिटर को स्टडी कर लिया है। इसको ध्यान से आप स्टडी करें, समझें। कोई बात नहीं समझ में आए तो मुझे आप बताएं। ठीक है, थैंक्स।